नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। आइए आज हम अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए रामबाण साबित होंगे। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझाते हुए चलेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर निरंतर आपको अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित वीडियो लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। आइए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई या 29 अगस्त को? बता दें डियर, जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर एक अभी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो जिसका स्थापना मेरठ में की गई है। यह भी साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा है? अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद या गौतम बुद्ध ने? तो बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य है डियर, ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। इसका ए ऑप्शन डियर एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया गया था। कृत्रिम भ्रूण की जो बात आई है डियर, सबसे पहले कहाँ किया गया था? क्या अमेरिका में, फ्रांस में, इजराइल में या भारत में? तो कृत्रिम भ्रूण के द्वारा जो सबसे पहले मानव का निर्माण किया गया था वो इजराइल में किया गया है। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात आई है इजराइल की। बता दें यहाँ के जो नए अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू जी बने हैं और ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ की संसद अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो नेसेट होती है, ये भी आप ऐड कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? महान्यायवादी पूछ रहा है किस आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 66 या 86 या इनमें से कोई नहीं? तो जो महान्यायवादी का आर्टिकल्स होता है डियर वो 76 होता है। और भारत के पहले महान्यायवादी एम सीतलवाड़ थे। इस समय कौन है महान्यायवादी? कमेंट जरूर करके आप बताइएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आगरा में, खुर्जा में, कानपुर में या फिरोजाबाद में? तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक जो अनुसंधान संस्थान है डियर ये खुर्जा बुलंदशहर में है। और खुर्जा बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, कुलदीप नायर, एस बोस या करण थापर? तो एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर इनकी बुक है वो संजय बारू द्वारा लिखित है। और किस पर लिखी गई थी? तो पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके विचारों पर, अभिव्यक्ति पर यह पुस्तक लिखी गई थी डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड, क्लार्क हल, विलियम मैकडूगल या मॉर्गन? तो जो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था डियर इसको विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फ्राइड जो कि कहीं ना कहीं लिबिडो के जनक माने जाते हैं, इदम पाराहम की इन्होंने बात की थी। क्लार्क हल आपको पता ही है कि ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट से संबंधित है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मिल्कमैन क्या अरुंधति राय की है, एना वार्म्स की है, किरण देसाई की है या हिलेरी क्लिंटन की है? तो मिल्कमैन ऑफ उपन्यास की जो लेखिका है वो एना बर्न्स के द्वारा लिखा गया है। यह बुक पिछले बार 69,000 एग्जाम में पूछी गई थी। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने के नियम दिए हैं क्या पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने या थार्डाइक ने? तो सीखने के जो मुख्य और गौड़ नियम है उनकी बात कहीं ना कहीं एडवर्ड एल थार्डाइक ने की थी। और सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? थाईलैंड, भारत, ताइवान या मलेशिया? तो अभी तक मृत्युदंड दिया जाता था वहां पर, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर मृत्युदंड देने की जो घोषणा थी उसको समाप्त कर दिया है और वो देश बन गया है मलेशिया। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक और सकर्मक ये 2 क्रियाएं होती हैं। हालांकि संस्कृत में एक द्विकर्मक क्रिया भी होती है। द्विकर्मक में कुल 16 धातुएं आती हैं। यह भी साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अकर्मक जिससे किसी कार्य का होने का बोध ना हो, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ना, बिल्कुल पढ़ रहा है, इसमें अपना वो कार्य कर रहा है। कोई चीज ले रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं कर्म मौजूद है। खाना खा रहा है, कर्म कर रहा है।
लेकिन जो रो रहा है डियर ये अकर्मक है। रोना सोना ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं डियर, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। मधुमक्खी के छत्ते में रानू मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो मधुमक्खियों का जो अध्ययन है डियर वो एपीकल्चर कहलाता है, और रानी मधुमक्खियों की जो संख्या होती है वो सिर्फ एक ही होती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, तो पशु मेला कहाँ लगता है भारत में? सबसे बड़ा पशु मेला भारत में बिहार में लगता है, और बिहार में एक स्थान है सोनपुर। सोनपुर बिहार में लगता है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है 3R 4R 2R या 5R का? तो 4R का किया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का या पक्षियों का? तो शिलालेख का जो अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र में किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और शिलालेख सबसे ज्यादा जो बनवाए गए थे वो अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाए गए थे, और सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ने का जो कार्यक्रम था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, और 1837 में सबसे पहले शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पक्षियों के अध्ययन को अगर पूछ ले ऑर्निथोलॉजी डियर कहते हैं, या साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। तो आपके क्या स्कोर रहा 15 प्रश्नों में, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर श्रृंखलाएं आपको लगातार अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अन्य फ्रेंड सर्किल को जोड़ने मदद कीजिए। इस चैनल पर निरंतर यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स आपको लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह के ऑथेंटिक और सटीक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।